आज हम लोग चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे कि चट्टान होती क्या है। इंग्लिश में इसको रॉक्स बोलते हैं। चट्टानों का फॉर्मेशन कैसे होता है और चट्टान बनती कैसे है। चट्टानों के बनने की प्रक्रिया समझने के पहले हमको यह समझना होगा कि पृथ्वी हमारी कैसे बनी। पृथ्वी के अंदर कैसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा पृथ्वी के अंदर का कंपोनेंट है। तो हमने ये पहले स्ट्रक्चर में अपना पढ़ा था कि ये पृथ्वी है। अगर हम पृथ्वी का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें तो यहाँ पे हमने इसको माना था कोर, यहाँ पे हम लोग इसके लिए थे मेंटल, और यहाँ लिए थे हम लोग क्रस्ट। तो हमको ये चीज़ पता थी कि यहाँ के पृथ्वी के अंदर वाले भाग में जो है सॉलिड टाइप ना होके लिक्विड है, जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा लिक्विड फॉर्म में भरा है। जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि ज्वालामुखी वगैरह निकलते हैं तो अंदर से लावा निकलता है। तो जो हमारे पृथ्वी पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली चट्टान जो होती है इग्नियस रॉक। दूसरी चट्टान जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक। तीसरी चट्टान जो होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस चट्टान को हिंदी में हम लोग आग्नेय चट्टानें बोलते हैं, आग्नेय चट्टान। मेटामॉर्फिक रॉक को हम लोग कायांतरित चट्टानें बोलते हैं, कायांतरित चट्टान। और सेडिमेंट्री रॉक्स को हम लोग अपसादी चट्टान बोलते हैं, अपसादी चट्टान। देखिए, जैसे हमारी पृथ्वी के अंदर जो भी अंदर लावा है, तो ये जाहिर सी बात है कि जब पृथ्वी के अंदर लावा है तो उसमें पृथ्वी के अंदर तो जीवाश्म नहीं पहुंच गए होंगे। भाई, हमने जीवाश्म बनने की प्रक्रिया में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कोई भी तूफान आता है या सुनामी आती है या कुछ भी ऐसा घटना होती है कि जिससे वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पेड़ पौधे, जीवाश्म, जीव जो है सब नीचे पृथ्वी के अंदर जम जाते हैं और वो कई हजार वर्षों तक जमे रहते हैं। तो वो पेट्रोलियम और ये अन्य चीज़ों में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी नीचे का जो पार्ट्स है वो है लावा। तो जब ये लावा जो बाहर आता है तो ये जैसे पृथ्वी के अंदर से लावा बाहर आएगा कोई भी ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा, तो इसमें जो है क्या होते हैं, जीवाश्म नहीं होते हैं, जीवाश्म नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें आयरन होगा, निकेल होगा, मतलब मेटल कंटेंट इसमें मिलेगा। जो भी इग्नियस रॉक है, जो भी आग्नेय चट्टानें हैं, उसके अंदर जो भी धात्विक पदार्थ हैं, धात्विक पदार्थ वो मिलेंगे, ना कि जीवाश्म ईंधन मिलेंगे। अब देखिए, आग्नेय चट्टान नॉर्मली से सब कोई जानता है कि चट्टान होती क्या है, ये आग्नेय चट्टान क्या होती है, कायांतरित चट्टान होती है। पर क्वेश्चंस हमारे यहाँ से नहीं बनते। क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि सबसे आग्नेय चट्टान, बड़ी आग्नेय चट्टान कहाँ है, आग्नेय चट्टान किस एरिया में पाई जाती है, कौन सी आग्नेय चट्टान का कौन सा फॉर्म बाद में किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये क्वार्ट्ज कैसे बनता है, सिलिका कैसे बनती है, संगमरमर कैसे बनता है, बेसाल्ट कैसे बनता है, किसका कायांतरित फॉर्म क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इग्नियस रॉक आग्नेय चट्टान है, जो जब भी हमारा पृथ्वी के अंदर से लावा जो है बाहर आएगा तो इग्नियस आग्नेय चट्टान का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। जब वन फॉर्म ऑफ द चट्टान, भाई हमारी सालों से जो है पड़ी है कोई भी चट्टान, या डेल्टा के रीजन के आसपास जो कोई भी चट्टान पड़ी है, बाद में वो संगमरमर का फॉर्मेशन होती है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने के प्रोसेस को हम लोग कायांतरित बोलते हैं। काया प्लस अंतरित,
काया बदल जाए जब उसकी, मतलब ड्यू टू द फिजिकल एंड द केमिकल रिएक्शंस, जब उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग कायांतरित चट्टानें बोलते हैं। तो इसमें हमको याद रखना पड़ता है कि कायांतरित चट्टानों का कौन कौन सा फॉर्म, स्लिट से क्या बनता है, फाइलाइट से क्या बनता है। स्लिट से हमारा फाइलाइट बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइलाइट किसका कायांतरित फॉर्म है। दूसरा, फाइलाइट से हमारा सिस्ट बनता है। ये हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि फाइलाइट किसका फॉर्म है, कायांतरित फॉर्म है स्लिट का, सिस्ट किसका कायांतरित फॉर्म है, फाइलाइट का। ये हमको याद रखना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। दूसरी चीज़ होती है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या होती है, जब भी समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे जो है टूटते हैं, वहाँ पे अपरदन प्रक्रिया होती है, उनके किनारे पानी के अंदर बह जाते हैं। भाई जब नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद कण बहा के ले जाती है, तो उनसे क्या होती है, जो भी मेटल, जो भी पदार्थ रहता है उसकी जो है प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो वो जो उसकी अपरदन प्रक्रिया के द्वारा जो बन रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टान, जो अवसाद से निर्मित हो, अवसादी चट्टान।